आ रहा, तो फिर मैंने आपको क्या बताया था, उसको एक होल नंबर से मल्टीप्लाई, मतलब स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, आइदर 2 और 3। तो इसको चलो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.3 मल्टीप्लाइंग बाय 3 9 नहीं आ रहा, 10 आएगा, है ना पांडे जी, 10 आएगा ना। तो इस टाइप को तो ऑप्शन दिए हुए नहीं, मतलब अपने को क्या करना है, 3.3 को 3 लेना है कि 4 लेना है ये डिसाइड करना है। तो क्या लेंगे आप, मतलब हाइड्रोजन 3 रहेंगे, कार्बन तो एक ही है, मतलब CH4 आंसर रहेंगे कि CH3 आंसर रहेंगे? बोला सर यहाँ पे ना टिक किया हुआ है CH3, ये सॉल्व करके दिया। तो सिंपल क्वेश्चन था, मतलब कभी कभी क्वेश्चन में आपको थोड़ा खुद का सेल्फ डिसीजन लेते आना चाहिए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनके एक्यूरेट आंसर आते ही नहीं, तो अप्रोक्सीमेट आंसर आने के, मतलब अप्रोक्सीमेट आंसर को गेस करने का भी आपको माइंड लगेगा। फिर एग्जैक्टली क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट आंसर दिया हुआ ही नहीं है, चारों ऑप्शन में दिया हुआ नहीं। इसका करेक्ट आंसर था, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो हाइड्रोजन 10 आते, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते तो कार्बन को भी जो एक आ रहा है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या आएगा C3H10। अब ऐसा कोई कंपाउंड तो C3H10 वाला मेरे देखने में नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, ना अल्केन का लग रहा, ना अल्कीन का लग रहा, ना अल्काइन का लग रहा, ना कोई एरोमेटिक कंपाउंड का लग रहा। मतलब ऐसा लग रहा है कंपाउंड धरती का नहीं एलियन दिख रहा है, पर है ही नहीं वो। तो जो है उसके हिसाब से CH3। फिर आपको फिर डिसाइड ये करना था कि 3.3 को 3 लेंगे, बेटा इधर बोर्ड पे ध्यान दो, 3.3 को 3 लेंगे या 4 लेंगे, ये डिसाइड करना था। ये क्वेश्चन अपना पूछा गया था 2021 के अंदर नीट में। तो अब एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूले के जो क्वेश्चन है ना, ये आपको खुद को आना चाहिए सॉल्व करते। तो आप क्या करो, एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला, लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट, आज अपने लेवल पे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला और 5 लिमिटिंग एक्सेस रिएजेंट, मतलब सिर्फ 10 क्वेश्चन रात में सोने से पहले 5-5 तो मैंने बता दिया, कम से कम 4-4, 3-3, 2-2, 2-2 तो होना चाहिए, समझे सॉल्व करते। एक बहुत ही हलकट काम होगा फिर तो, मतलब क्या है। तो हाँ, फॉर्मेशन कंबशन का बैलेंसिंग, हाँ ये थोड़ा सा ये भी काम कर लेंगे आगे चलने से पहले। इधर देखो, ये 10 के कुछ निगेटिव एब्रिविएशन फॉर्म है। ये इधर कुछ नहीं करना, ये डायरेक्ट आता पेपर के अंदर, मैं टेस्ट में अगले संडे डालूंगा इस पे क्वेश्चन, पहले बता दे फिर बाद में बोलना मत कि बताया नहीं था करके। इधर बोर्ड पे ध्यान दो, देखो इधर, हाँ 10⁻⁻1 को डेसी कहते हैं, -2 को सेंटी कहते हैं। और बेटा ये जो बैच है ना, इसके अंदर मैं बार बार याद दिलाऊंगा कि मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि आप घर से पढ़ के आ रहे, ये चैप्टर आपका पढ़े हुआ है, ये एटलीस्ट आप रोज घर पे आके पढ़ेंगे। इसलिए अपन एक ऑप्टिमम स्पीड रखेंगे, और ये स्पीड इसलिए ज़रूरी है कि आगे केमिस्ट्री के अंदर बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं जो मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा सकता हूँ, और वो मज़ा भी आएगा, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉलिड स्टेट, मेटलर्जी, बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं। आप लोग क्या करते हैं, बस वही GOC FOC में खेलते बैठे, GOC, तो साला GOC का LOC हो जाता है फिर, लाइन ऑफ कंट्रोल। एक चैप्टर, इसमें क्वेश्चन कितने हैं GOC के ऊपर, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, क्योंकि और बहुत सारे चैप्टर्स है ना जिसपे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री तो बहुत बांधे बच्चों को, तो इसी चैप्टर में रहना है तो फिर आराम आराम से ही पढ़ते बैठेंगे, और आगे भी अच्छे अच्छे चैप्टर पढ़ना है तो इनको थोड़ा इजी चीज़ों को घर पे प्रैक्टिस करो। अब ये पता है कैसा काम है, ये ऐसा काम है जैसे आपको एटॉमिक वेट आपने लर्न करे थे, तो कुछ नहीं, आज अपन नेगेटिव पावर देख लेंगे, कल पॉजिटिव पावर देखेंगे। इसमें डेसी, सेंटी, मिली तक के तो बहुत ईजी है, 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, 10⁻⁻3, डेसी, सेंटी, मिली। अच्छी बात है कि पूछते भी नहीं, ये मिली तक की क्यों नहीं पूछते, क्योंकि ऑलरेडी मिली। अब जो गमी वो देखेंगे, अरे समझ में आ रही है क्या लगता है, ऐसा पूछेंगे सेंटी मतलब क्या होता है, ये नहीं पूछते। पर डेसी मतलब 10⁻⁻1, अब 10⁻⁻1 मतलब 0.1, 0.01, 0.001, ये छोड़ दो। हाँ, अब इसके बाद में माइक्रो, नैनो, पिको, फिर अब 3 का टेबल शुरू, 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा,
3 5 जा, उसके बाद उसके बाद कुछ नहीं, खत्म हो गया। अब अगर एक आंधी को खुजली रहे सर उसके बाद, तो घर पे आके देखना फिर क्या है। तो बस -2, ये तो पढ़ ले बेटा -20। देखो माइक्रो नैनो पीको यहाँ तक के आपको ध्यान, माइक्रो मतलब -6, नैनो मतलब नानी मतलब 9, n% ध्यान में रखते हैं। पीको तो सबको पता है 12 होता है। और उसके बाद जो है ना फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो, इसके लिए फेजी करके ध्यान में रखो। फेजी मतलब कभी कभी कुछ ना ऐसी छोटी छोटी हिंट, अरे कोई कंसेप्ट नहीं, गावरान टेक्निक है, बोलो फेजी क्या है करके, कुछ भी ऐसी मैंने बना दे। अपने क्या कर, इनिशियल को लेके एक वर्ड बन गया फेजी, जैसे इजी होता वैसे फेजी होता, मीनिंगफुल नहीं है। अरे समझ में आ रहा है ये? बस F फॉर फेम्टो, A फॉर एटो, Z फॉर Y फॉर योक्टो, फेम्टो एटो जेप्टो, फेम्टो एटो जेप्टो, फेम्टो एटो जेप्टो, फेम्टो एटो जेप्टो, फेम्टो बस थोड़ा सा क्या करना, 10 to the power -1, -2, -3, -6 से लेके -24 लिख लेना। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो नैनो पीको, माइक्रो नैनो पीको, फिर साइड में ना फेजी, फिर फेजी F फॉर फेम्टो, A फॉर एटो, Z फॉर जेप्टो, Y फॉर, एक बार लिख के देख लिए हो जाता। और थोड़ा सा भी इन चीज़ों को मैं क्लास में आपको फटाफट प्रैक्टिस करने भी लूँगा। क्या होता, यहाँ पे लिख के नहीं जो देख रहा हूँ घर पे लिख के क्या देखेगा, तो बीच बीच में अपन थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसी चीज़ें रहे ना तो हाथों हाथ प्रैक्टिस कर लिया करेंगे। फार्मूले में आपको यही लिखने लगूंगा। तो एक रजिस्टर आप कर लो स्पेशल केमिस्ट्री के लिए, नोट्स के लिए नहीं, बस थोड़ा प्रैक्टिस के लिए। तो एक रजिस्टर स्पेशल केमिस्ट्री के लिए रखो। ये सब PDF के फॉर्म में भी मिलेगा। घर पे आके आपको इतना होता नहीं, इतनी ईमानदारी कि बच्चे घर पे जाएगा फिर निकालेंगे फिर लिखेंगे -1 पर जो करेगा ना सच में मार्क्स मिलेंगे उसको। मतलब आपको मार्क्स अगर चाहिए तो आयो, सिंपल सी बात है। मैं हर बार बच्चों को बताता पहले भी, ये फिक्स है कि आपने साइंस लिए, ये भी फिक्स है कि आपने क्लास लगाए, ये भी सच है कि आपने फीस भरे, आप बाहर गाँव से रहने के लिए आए। कुछ बच्चे यहाँ लोकल हैं, घर से उठ के गाड़ी साइकिल से पैदल होके क्लास तक के आते, क्लास करते 1.5 2 घंटे, जगह जगह क्लास करते, फिर ये चैप्टर पढ़ रहे। अब इस चैप्टर पे एग्ज़ाम होगा। अब ये तो तय है कि एग्ज़ाम होगा ही होगा, ऐसा तो नहीं क्या ये एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी भर के लिए पोस्टपोन हो रहा। एग्ज़ाम होगा, फिर वो एग्ज़ाम जब भी होगा उसके पहले कोई ना कोई दिन रहेगा जिस दिन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब ये पता है कि इसको पढ़ने से, तो जितना लेट पढ़ेंगे उतना आपका सौदा महंगा होगा। या तो फिर 2 ही ऑप्शन रहेंगे, एक तो आप पढ़ेंगे या तो नहीं पढ़ेंगे। अब नहीं पढ़ना है तो फिर ये सब रिकाम धंधे करने की जरूरत है, फिर घर पे रहो। और जब पढ़ना है तो इसको जितना फ्रेश तरीके से पढ़ेंगे, हाथों हाथ करते जाएंगे, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते हैं। तो जिस दिन आपको जो पढ़ाया जा रहा है, अगर आप उस दिन उसको ईमानदारी से पढ़ लेना, और ऐसा आपने सिर्फ 1 महीना कर लिया, तो उसके बाद आप उसके लिए एडिक्टिव हो जाएंगे, हैबिचुअल हो जाएंगे आप, और फिर अपने आप कहानी आपकी पॉजिटिव वे में लग जाएंगे। मतलब पतंग हवा से लग गई करके, नहीं तो फिर कब कटेंगे बोलती नहीं आता, और तो कट तो गई। अगर आप नहीं पढ़े तो गया, क्योंकि अभी आपके हाथ में बहुत क्रूशियल टाइम जब आपको पता नहीं अभी है, समय के हिसाब से आपको बहुत पढ़ने की टेंडेंसी बनाना पड़ेगी। तो माइक्रो, इसमें एक और बात ध्यान में रखना, जो इनके जो सिंबल्स है वो सब स्मॉल लेटर्स है, क्योंकि इसमें से कुछ वर्ड्स जो है वो पॉजिटिव पावर के लिए भी आएंगे, जो अपन कल देखेंगे, तो उसमें भी रहेगा, बट उसमें जो रहेगा वो कैपिटल लेटर्स रहेंगे। तो ये सब स्मॉल लेटर्स है। जैसे भी ये म्यू का सिंबल ये है, मगर डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, म्यू, क्योंकि ऑलरेडी तो मिली का एम हो गया था करके ये आ गया म्यू। बाद में नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो, सब स्मॉल लेटर्स है। तो डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, जेप्टो, योक्टो, फेम्टो, ऑटो, जेप्टो, योक्टो। तो फेम्टो, ऑटो, जेप्टो, योक्टो ये डायरेक्ट ध्यान में नहीं रखना, फेजी करके रखना। फिर फेजी लिख लिए, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योक्टो। अरे समझा ये? चलो पढ़ो। अगेन
अगेन अगेन तो ये हो गया अपना डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, जेप्टो, योक्टो। अब फॉर्मेशन और कंबशन रिएक्शन का बैलेंसिंग अपने को देखना है, ठीक है। चलो, अब तो फॉर्मेशन और कंबशन रिएक्शन के बैलेंसिंग के लिए पहले मैं कुछ है ना आपको बोर्ड पे चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ, इतना ध्यान दो। फॉर्मेशन रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए आपको जैसे मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन के लिए अपन एलिमेंट के एटॉमिक वेट को लर्न करते। जैसे आपको अगर इथिल ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर वेट अभी निकाले अपने 109, तो ये 109 डायरेक्टली नहीं हुआ। कार्बन 2 24, हाइड्रोजन 5 5, 24 और 5 29 और ब्रोमीन 80, देन इट इज 109। अब मान लो इथिल ब्रोमाइड का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है और आपको ब्रोमीन का एटॉमिक वेट ही पता नहीं रहता, तो फिर हाँ फिर बोले फिर फुर तो फिर फुर। देखो फुर पढ़ से याद आया कि फुर होना बहुत आसान है बट लड़ना बहुत मुश्किल है, और आपको आपके पेरेंट्स के और खुद के एक्सपेक्टेशन को सही साबित करने के लिए लड़ना पड़ेगा। मेरा समझ में नहीं आता आज की जनरेशन में इतना टैलेंट है, उसका यूटिलाइजेशन खुद के लिए क्यों नहीं करते। सच में बहुत टैलेंटेड आज की जनरेशन है, बट आपका टैलेंट 90% से ज़्यादा जो यूटिलाइज हो रहा है उसी मोबाइल फ़ोन एक डब्बे ने आपको इतना बुरी तरह से जकड़ के रखा है कि आप गुलाम बन के रह गए उसके। ये फैक्ट बता रहा मैं आपको, एकदम छोटे भाई के जैसा, दोस्त के जैसा समझा के दे रहा। आप ठंडे दिमाग से मेरे यहाँ से बोलने के बाद सिर्फ 3 मिनट साइलेंटली बैठ के सोचना कि आपके ज़िंदगी का पिछले कुछ साल का कितना समय एक डब्बे ने कैद करके रखा, और वो आपका एंड सॉल्यूशन नहीं, दैट इज नॉट योर लाइफ। समझ में आ रहा है? अगर आप उससे बाहर निकलेंगे तो बहुत कुछ कर सकते जिंदगी के अंदर, पर उसमें इतने बुरी तरह से अकड़े हुए कि गए काम से। अगर कोई बच्चा स्कोर करना चाहता, मेरी कोई बात सुनना चाहता, तो वो अपने सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन से यहाँ से लेकर आगे सिर्फ 11 महीने दूरी बनाए। फिर एक बार आपका अच्छा नंबर लग गया जीएमसी में, जेई के अच्छे कॉलेज में, इंजीनियरिंग के, फिर आप जो भी है ना सब, मतलब जो भी आप फ़ोन यूज़ करें, चाइनीज़ फाइनीज़, वीवो, ओप्पो, चल आईफोन लो ना बाद में फिर। पर वो कब? जब आप आपके पिताजी को बोल सके कि देखो मैंने ना इतने मार्क्स लाया, 600, 650, पौने 700, अब मैंने आपके प्राइवेट कॉलेज के इतने पैसे बचाया या बचाई। तो बोला आपको भी समझना चाहिए। अब बात हिसाब क्यों नहीं होना, लगे तो मैं समझा के दूंगा, ठीक है। तो यार ये इस बारे में सोचो थोड़ा सा, ठीक है। तो फॉर्मेशन रिएक्शन आपको बैलेंस करने के लिए उस कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट की एलिमेंट्री स्टेट्स पता होना, और कुछ नहीं है 10-15 एलिमेंट है जिनका काम पड़ता है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कुछ हैलोजेंस, इनके काम पड़ता है। एलिमेंट्री स्टेट मतलब कि उसकी स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट। जैसे हाइड्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट है H2 गैस,
नाइट्रोजन की स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट है N2 गैस, O2 गैस, F2 गैस, Cl2 गैस, खत्म। हेलोजन में ब्रोमीन है तो Br2 लिक्विड। अब देखो हाइड्रोजन को मैं कैसे लिख सकता, एक तो लिख सकता HYDROGEN, ऐसा लिख सकता, एक लिख सकता H, एक लिख सकता H2, एक लिख सकता H सॉलिड, या लिख सकता H2 सॉलिड, या फिर H लिक्विड, H2 लिक्विड, H गैस, H2 गैस। तो इन सभी में उसकी जो एलिमेंट्री स्टेट है वो H2 गैस है। तो आपको फिजिकल स्टेट भी मेंशन करना है और एटॉमिक स्टेट भी मेंशन करना है। जैसे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के 2 एटम से बनता है, इट इज डायटोमिक मॉलिक्यूल। अरे समझ में आ रहा है ये? तो इन सब में उसकी सबसे अच्छी स्टेट कौन थी? H2 गैस है, स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट। नाइट्रोजन की N2 गैस है, O2 गैस, F2 गैस, Cl2 गैस, Br2 गैस। इसी तरह से और कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कार्बन सॉलिड, C सॉलिड। तो कार्बन का सॉलिड भी चलता या कार्बन का ग्राफाइट फॉर्म भी चलता। कभी कभी कार्बन का ग्राफाइट फॉर्म जाते, वो इसकी ज़्यादा स्टेबल स्टेट है, तो C सॉलिड भी लेते हैं, या कभी कभी कार्बन का ग्राफाइट जो उसका स्टैंडर्ड स्टेबल एलोट्रोप है। कार्बन की 3 एलोट्रोप है, डायमंड, ग्राफाइट एंड फ्लोरीन, सॉलिड स्टेट के अंदर है। तो C सॉलिड या C ग्राफाइट एक ही बात है। उसके बाद में फॉस्फोरस सॉलिड, सल्फर सॉलिड, और फिर जो एलिमेंट है सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम सॉलिड, मैग्नीशियम सॉलिड, एल्यूमिनियम सॉलिड, देन जिंक सॉलिड, कॉपर सॉलिड। बस खत्म, इतने ही एलिमेंट का काम पड़ता है हमको, इतने ही एलिमेंट का काम पड़ना है, बस खत्म। ये लर्न करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये एलिमेंट हो गए, अब बचे कंपाउंड। तो कुछ कंपाउंड आपको पता है कि अल्केन के, अल्कीन के, अल्काइन के लोअर मेंबर गैसियस स्टेट में होते हैं। CH4 गैस, C2H6 मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन गैस, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन गैस, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन गैस, इनकी फिजिकल स्टेट गैस होती है। लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल, सिर्फ इथेनॉल नहीं, अल्कोहल जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, देन अल्डिहाइड, देन कीटोन, देन एसिड्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। अब कंपाउंड की भी फिजिकल स्टेट पता होना चाहिए। लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल, अल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। उसके बाद फिर ये अमोनिया क्या है? तो गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? तो गैस है। सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है? तो गैस है। ये तो वैसे ही पता है ना, आप लोगों को नहीं पता तो मैं बोल तो रहा हूं आपको। लोअर मेंबर ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन आर प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। लोअर मेंबर ऑफ अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड्स आर प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। बाद में कुछ रूटीन कंपाउंड। एक बात बताओ, बेंजीन क्या है? नहीं, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है, CCH6 लिक्विड है। अरे लिक्विड है कि नहीं? उसके बाद में ग्लूकोज, क्या आपने जिंदगी में बाप जन्म में ग्लूकोज देखे कभी? तो बोलो ना, सॉलिड है कि लिक्विड है? C6H12O6 सॉलिड है। सुक्रोज सब तो पता है आपको, बस खत्म हो गया। फिर अब अपन सीखेंगे फॉर्मेशन को बैलेंस करना, कितना सिंपल है। अब ये जो एलिमेंट्स मैंने लिख दिया, इनकी सर इनको कौन सी स्टेट बोलते हैं? एलिमेंट्री स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट, यानी कि एलिमेंट्री स्टेट। ये टॉपिक 2 जगह पे काम में आने वाला है फॉर्मेशन में, इसके बाद तो काम ही नहीं चलता। तो एलिमेंट्री स्टेट, एलिमेंट्री स्टेट यानी कि स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेबल स्टेट। अब हमने जो कंपाउंड लिए थे, अमोनिया देखे थे, अब मुझे अमोनिया के फॉर्मेशन की रिएक्शन बैलेंस करने की, तो NH3 गैस, जिस कंपाउंड के फॉर्मेशन की रिएक्शन बैलेंस करने की, उस कंपाउंड का 1 मोल, कितना मोल? प्रोडक्ट साइड लिखने का, 1 मोल प्रोडक्ट साइड लिख लिए, 1 मोल प्रोडक्ट साइड। देखो फॉर्मेशन मतलब तैयार होना, तो तैयार प्रोडक्ट होगा कि रिएक्टेंट होगा? तो आपको प्रोडक्ट साइड में एरो के आगे उस कंपाउंड को लिख देना है, और उस कंपाउंड के अलावा कुछ नहीं लिखना है, बस वही
उसका कितना मोल लिखना है, 1 मोल। अब मैंने अमोनिया का फॉर्मेशन पूछा आपको, तो आपने क्या करे, एरो के आगे NH3 गैस। अब बताओ अमोनिया में कौन कौन से एलिमेंट हैं? तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन नहीं लिखना पड़ेगा यहाँ, आपको नाइट्रोजन हाइड्रोजन की एलिमेंट्री स्टेट लिखना पड़ेगी। हाँ बोलो ना, बोलो, शाबाश। N2 गैस प्लस